तो यहाँ पर यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में शामिल होना चाहते हैं और फिनलैंड के प्रेसिडेंट साउली निनिस्टो ने ये कंफर्म किया है कि इनकी कंट्री भी नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगी। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू द न्यूज़ नेटेक। चलिए जानते हैं मुद्दे को और डिटेल में और समझते हैं फिनलैंड के इस डिसीजन को। आज के टाइम में अगर हम देखें तो नेटो पूरी दुनिया में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अलायंस है और इसका एग्जाम्पल हम रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख ही रहे हैं कि कैसे नेटो यूक्रेन के साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा है। यहाँ पे अब फिनलैंड की बात करें तो ये मैप में आप देख सकते हो, ये है फिनलैंड जिस पे पहले मॉस्को यानी रशिया राज करता था, पर 1917 में फिनलैंड को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। और देखा जाए तो फिनलैंड को ये इंडिपेंडेंस इतने इजीली नहीं मिला था। फिनलैंड की आर्मी ने 2 बार वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई करी और इनको अपनी टेरिटरी का 10% हिस्सा भी गंवाना पड़ा। तो इससे एक आइडिया लग सकता है कि फिनलैंड के रिलेशंस तो ऑलरेडी इतने अच्छे नहीं थे सोवियत यूनियन के साथ। और अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये लगता है कि अभी वॉर के टाइम पे ये डिसीजन लेना कि हम नेटो में मिल जाएं ये सही भी है, क्योंकि फिनलैंड पे भी रशिया चाहे तो हमला कर सकता है और फिनलैंड जैसा देश खुद इतना कैपेबल है भी नहीं कि अकेले किसी वॉर में पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए अगर ये नेटो में मिल जाता है तो इसको थोड़ा सपोर्ट और पावर भी मिलेगी। और दूसरी बात कि रशिया की जो सेकेंड बिगेस्ट सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग, ये फिनलैंड के बॉर्डर से सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में आ जाते हैं तो यूरोप की सिक्योरिटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी ईस्ट में। पर देखिए, ये सब चीज़ें एकदम से कह देने से नहीं हो जाती कि आज फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने नेटो में शामिल होने की बात करी और अगले दिन वो नेटो का पार्ट बन गया। ऐसा नहीं होता। अगर किसी कंट्री को नेटो में शामिल होना होता है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो हर एक नेटो कंट्री के पार्लियामेंट में जाती है और वहाँ से साइन होकर आती है। तो इसमें लगभग 1 साल तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि करंटली 30 ऐसे देश हैं जो नेटो अलायंस के अंदर आते हैं। तो फिनलैंड और स्वीडन की एप्लीकेशन इन सभी 30 देशों के पार्लियामेंट में जाएगी और वहाँ से अप्रूव होकर आएगी, तब जाकर फाइनली ये दोनों कंट्रीज़ नेटो में जुड़ेंगी। अब इस बीच का ये जो ड्यूरेशन है उसके लिए फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो के मेंबर से कहा कि भाई जब तक एप्लीकेशन अप्रूव होती है तब तक आप हमें गारंटी दो कि आप थोड़ा बहुत हमें डिफेंड करोगे जितना भी पॉसिबल होगा। और बदले में यूएस, जर्मनी और ब्रिटेन ने इन्हें ये एश्योरेंस भी दी है कि आप चिंता मत करो, अगर आप पर कोई अटैक होता है एप्लीकेशन अप्रूव होने से पहले भी तो भी हम नेटो देश आपकी मदद करेंगे मिलकर। अब आपके मन में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेटो इतने इजीली दूसरी कंट्रीज़ को अपने अलायंस में क्यों शामिल कर रहा है। यूक्रेन को लेकर भी नेटो इतना सॉफ्ट है इनफैक्ट। वहीं फिनलैंड और स्वीडन को भी ये अपने अलायंस में शामिल करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो देखिए, इसके पीछे जो मेन रीजंस हैं वो है रिलेशंस और बेनिफिट्स। मतलब फिनलैंड और स्वीडन नेटो के क्लोजेस्ट पार्टनर हैं। नेटो के कई सारे ऑपरेशंस में इन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा हुआ है। इनफैक्ट अभी रशिया ने जब यूक्रेन पे वॉर स्टार्ट कर दी तो फिनलैंड और स्वीडन ने पूरी तरह नेटो की तरफ अपना सपोर्ट दिखाया। जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो सब शेयर करी इनके साथ और वॉर रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स हुई उन सभी में बैठे और अपना इन्वॉल्वमेंट शो किया। अब इतना सपोर्ट, इतना भाईचारा दिखाने के बाद ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नेटो भी इनको अपने अलायंस में शामिल करने से खुश होगा। पर क्या रशिया खुश है? बिल्कुल भी नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने साउली निनिस्टो से कहा कि तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो और ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इससे हम 2 देशों के बीच जो रिलेशंस थे वो भी अब डैमेज होंगे। पुतिन थोड़ा सरप्राइज तो हुए होंगे, क्योंकि एक एक करके सभी देश अब नेटो में मिलने की बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पुतिन हर एक देश पर हमला स्टार्ट कर देंगे कि भाई तुम नेटो में शामिल क्यों हो रहे हो, बल्कि इससे उल्टा रशिया के सामने नेटो की ताकत बढ़ जाएगी और रशिया कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो और वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।